आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों की हो रही है रैंडम अराइवल टेस्टिंग। कोविड के चलते अलर्ट हुआ प्रशासन। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने सदैव अटल पहुंचकर अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। देश भर में क्रिसमस त्योहार की धूम। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में 2 जनवरी को होगा शाही ईदगाह का सर्वे। मथुरा कोर्ट ने दिया आदेश। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच 3 डिग्री तापमान गिरा। शीतलहर का अलर्ट हुआ जारी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 98वीं जयंती है। इस मौके पर देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम राजनेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, अटल जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। भारत के लिए उनका योगदान अमिट है। उनका नेतृत्व और दूरदृष्टि लाखों लोगों को प्रेरित करती है। पीएम मोदी ने वाजपेयी को खास अंदाज में याद भी किया। मोदी ने वीडियो शेयर किया और कहा, सच्चे राष्ट्रभक्त थे अटल जी। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज भाजपा गुड गवर्नेंस डे मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी और कामना की कि ये विशेष दिन समाज में सद्भाव और आनंद को और मजबूत करे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में कहा, क्रिसमस की शुभकामनाएं। ये विशेष दिन हमारे समाज में सद्भाव और आनंद की भावना को आगे बढ़ाए। हम प्रभु ईसा मसीह के आदर्श विचारों और समाज की सेवा पर जोर दिए जाने को याद करते हैं। दुनिया भर में 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। राजधानी दिल्ली में ठिठुरन भरी सर्दी का दौर शुरू हो गया है। आज सुबह से ही दिल्ली वासियों को बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ा। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। मौसम विभाग के अनुसार अभी 2 दिन तक दिल्ली में शीतलहर चलेगी। क्रिसमस के दिन पूरी दिल्ली शीत शहर की वजह से ठिठुर रही है। साथ ही घना कोहरा भी छाया रहेगा। सोमवार के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होने से ठंड में थोड़ी राहत मिल सकती है। आज दिल्ली में हवा की गुणवत्ता भी बेहद खराब बताई जा रही है और अगले 3 दिनों तक हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी की रहने वाली है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सिविल कोर्ट के फैसले के बाद सर्वे की प्रक्रिया पर काम शुरू हो गया है। 2 जनवरी से शाही मस्जिद के सर्वे किया जाएगा। कोर्ट ने 20 जनवरी तक सर्वे की रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। ऐसे में टीम को 18 दिन में सर्वे कर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। कोर्ट ने शाही ईदगाह के अमीन की रिपोर्ट में सभी 13.37 एकड़ जमीन का सर्वे और वहां के नक्शे का सर्वेक्षण शामिल है। ये मुकदमा हिंदू संगठन द्वारा कटरा केशव देव मंदिर से 17वीं सदी की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने से संबंधित है, जिसमें दावा किया गया है कि मस्जिद भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर बनाई गई है। देश के पूर्व पीएम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज 98वीं जयंती है। इस अवसर पर देश भर में अटल जी को याद किया जा रहा है। उनकी जयंती के अवसर पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सीएम नीतीश ने अटल जी के साथ के दिनों को याद किया। सीएम नीतीश कुमार ने अटल जी को याद करते हुए कहा कि मैं अटल जी को कभी भी नहीं भूल सकता। वो मुझे बहुत मानते थे और मुझ पर बहुत भरोसा करते थे। इस बात पर बीजेपी ने सीएम नीतीश पर हमला किया और उन्हें धोखेबाज बताया है। आप जानते ही हैं कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला और जिस प्रकार से देश के विकास के लिए उन्होंने काम किया और जो कुछ भी हमारा अपना अनुभव है, एक एमपी के रूप में भी जो उनका हम देखते रहते थे, उनकी बात सुनते रहते थे और बाद में जब हम लोग उनके साथ हो गए और जो सरकार बनी और जिस तरह से काम हुआ पूरे देश भर के विकास के लिए, हम कभी भूल सकते हैं। और कितना वो मानते थे। हमको 3 तरह के विभाग को सौंपा और एक एक तरह से जो काम करवाए और जिस तरह से जो कुछ भी प्रस्ताव रहता था हमारा, उसको एक एक चीज़ को मानते थे और कितना ज़्यादा प्रेम के साथ सब कुछ कराते थे। तो हम कभी उनके प्रति जो श्रद्धा का हमारा भाव और जिस तरह से वो मानते थे, इसको हम कभी जीवन में नहीं भूल सकते।
बिहार के हाजीपुर के केदार चौक में एक बिजली कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कर्मचारी अपने किराने की दुकान पर था जब ये वारदात हुई। बाइक सवार 2 अपराधियों ने कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया गया है कि बाइक पर सवार 2 अपराधी ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचे थे और उसे गोलियों से छलनी कर दिया। मृतक बिजली विभाग के कर्मी दिग्गी सब डिविजनल बिजली ऑफिस में कार्यरत थे। वारदात का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस अब मामले की कार्रवाई में जुट गई है। यूपी के मथुरा बांके बिहारी मंदिर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मंदिर के गार्ड्स की गुंडागर्दी सामने आई है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला सेल्फी लेने को लेकर सामने आया है। दरअसल मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु और मंदिर के सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट हुई। मंदिर में कुछ युवक सेल्फी ले रहे थे, जिसे देखकर सुरक्षा कर्मियों ने सेल्फी लेने से मना किया तो दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते ये बहस मारपीट में बदल गई। ये विवाद मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और अब ये वायरल हो रहा है। भारत ने बांग्लादेश को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में 3 विकेट से हरा दिया। उसने मैच के चौथे दिन 145 रन के लक्ष्य को 7 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर और रविचंद्रन अश्विन ने 7वें विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की टीम इंडिया को जीत दिला दी। इसी के साथ भारत ने 2 मैचों की सीरीज 2-0 से बांग्लादेश का सफाया कर दिया। टीवी सीरियल अली बाबा की अभिनेत्री तुनिशा शर्मा ने बीते दिन टीवी सेट पर फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, जिसके बाद पुलिस ने उनको को स्टार सीजान खान को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पोस्टमार्टम में सामने आया है कि फांसी लगाने की वजह से तुनिशा की मौत हुई है। वहीं तुनिशा शर्मा मौत मामले में पुलिस ने लव जिहाद के एंगल को सिरे से खारिज कर दिया है। अब तक के सामने आई जानकारी के मुताबिक तुनिशा को ब्लैकमेल किए जाने का भी कोई एंगल सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि अभिनेत्री जीशान खान के साथ रिलेशन में थी और 15 दिन पहले उनका ब्रेकअप हो गया था। बताया जा रहा है कि तुनिशा इसी वजह से टेंशन में थी। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर महाराज के निजी नंबर पर सऊदी के नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज की, जिसके बाद देवकीनंदन ठाकुर को मुसलमान के खिलाफ न बोलने की धमकी भी दी गई। बोलने पर बम से उड़ाकर जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी देने वाले ने फोन पर काफी समय तक गालियां दी, जिसके बाद इसकी शिकायत खारगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई। शिकायतकर्ता विजय शर्मा ने कहा कि हाल ही में महाराज ने वासिम महाराष्ट्र में कथा के पश्चात हनुमान जयंती पर भक्तों के साथ शांतिपूर्ण शोभा यात्रा निकाली थी, जिसमें बड़ी संख्या में सनातन धर्म प्रेमी शामिल हुए थे। इसमें किसी भी अन्य धर्म या धर्मस्थल के बारे में विरोधात्मक बातें नहीं कही गई। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। बोरीवली कांदेवली की सफल कार्यक्रम के बाद जहां 50-60 हजार लोग मौजूद थे कथा मंडप में पार्थिव शिवलिंग से पुरानी कथा सुनने में, वहां मैंने सनातन परंपराओं को निभाने की, संस्कृति को जगाने की और तमाम ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जो हम सनातनियों के लिए परम आवश्यक है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।